हेलो बच्चों। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास टेंथ का जो है चैप्टर नंबर सेकंड का सेकंड लेक्चर। कल हम लोगों ने सिर्फ पॉलिनोमियल्स के टाइप्स पढ़े थे, कितने टाइप्स होते हैं, तो उसमें हमने 4 टाइप्स देखे थे। जो कि पहला था लीनियर, देन क्वाड्रेटिक, देन क्यूबिक, देन बाई क्वाड्रेटिक। तो आई होप आप लोगों को वो टॉपिक्स समझ में आ गए थे। आज हम लोग उसी के आगे स्टार्ट करेंगे। ये जो पॉइंट्स मैंने लिए हैं, जो आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं, ये पॉइंट्स जो है RS अग्रवाल के पॉइंट्स हैं, तो आप वहाँ से भी नोट कर सकते हैं। आपको कोई ज़रूरत नहीं, आप नोट करिए यहाँ पे। हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो इसमें जो नेक्स्ट टॉपिक था हम लोग का, वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल एट अ गिवन पॉइंट। तो वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल, हमें पता है पॉलिनोमियल जो है px के फॉर्म में होता है, px इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो अगर हमें वैल्यू निकालनी हो एट अ पॉइंट मतलब किसी पॉइंट पे, तो हम x को क्या लिख देते हैं, वो पॉइंट कौन सा, एट पॉइंट ए। तो अगर हम p एट ए निकालें, तो हमारा p एट ए क्या हो जाएगा, ए, x को हम a पुट करेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी इंटू ए प्लस सी। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ए प्लस ए बी प्लस सी। ये हमारा वैल्यू हो जाएगा एट अ पॉइंट ए, p एट ए। एक्सप्रेशन जो है, ये एक्सप्रेशन जो ये पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसका जो है इसकी वैल्यू एट अ पॉइंट ए पे क्या आएगी हमारी, ए क्यूब प्लस ए बी प्लस सी। तो ये हमारा हो जाएगा जो है वैल्यू एट अ पॉइंट एट गिवन पॉइंट। तो वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल एट गिवन पॉइंट। तो इसमें पहले हम लोग एक बार डिफिनीशन देख लेते हैं। px इज अ पॉलिनोमियल इन x एंड इफ अल्फा इज any real number, then the value obtained by putting x equal to alpha इन px is called the value of px at x equal to a। मतलब x equal to a पे जो px की वैल्यू आएगी, वो हमारा क्या हो जाएगा, वैल्यू ऑफ px at x equal to a। तो जैसे द वैल्यू ऑफ px at x equal to a इज डिनोटेड बाई pa से हम इसे डिनोट करेंगे। तो pa, ये वैल्यू जो आएगी इसको किससे डिनोट करेंगे, pa से डिनोट करेंगे। जैसे ये एग्जांपल अगर हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में समझते हैं, तो कौन सा एग्जाम्पल था 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5। अगर कोई एग्जाम्पल दिया हुआ है बाई चांस, जैसे एग्जाम्पल कौन सा था, 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 5 प्लस 5 माइनस 3x प्लस 5, सॉरी जस्ट अ सेकेंड। ये एग्जाम्पल हम लोग का है। इसे अगर हम लोग समझेंगे तो ये क्या हो जाएगा, अगर हमें इस पे निकालना है कि लेट्स से दिस x, हमें निकालना है p2। क्या फाइंड करना है, p फाइंड, इसमें दिया हुआ है फाइंड, जस्ट अ सेकेंड मैं क्वेश्चन कंप्लीट कर देता हूँ वरना आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। बाई चांस इसमें पूछ रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एट अ पॉइंट 2। तो इसमें कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एट अ पॉइंट x इक्वल टू 2। तो हम इसमें क्या करेंगे, पी एक्स इक्वल टू दिया हुआ है 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5, इसको हम p2 से रिप्लेस कर देंगे। तो यहाँ पे x की जगह क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर माइनस 3 प्लस 5। तो ये हमारा एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, p2 की क्या वैल्यू आ जाएगी, 2 टू जा 4 टू जा 8 माइनस 3 टू जा 6 प्लस 5। तो ये हमारी वैल्यू आ जाएगी 13 माइनस 6 विच इज 7 हमारा आ जाएगा आंसर। तो जो है इस पॉलिनोमियल वैल्यू हमारी 7 आ जाएगी। अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं, विच इज दिया हुआ है जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल दिया है अ रियल नंबर अल्फा इज कॉल्ड अ जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल पी एक्स पी अल्फा इक्वल टू 0। कह रहा है कि जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल कैसे फाइंड करते हैं, अगर कोई भी पॉलिनोमियल गिवन है, कोई भी पी एक्स गिवन है बाई चांस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और
पी अल्फा समथिंग पी अल्फा वो 0 आ जाता है। मतलब अगर x की वैल्यू हम कुछ ऐसा अल्फा पुट कर दें जिससे इस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आ जाए, 0 आ जाए, तो उसे हम इस अल्फा को क्या कहेंगे, इस अल्फा को कहेंगे जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। इस अल्फा को क्या कहेंगे, जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। मतलब अगर कोई पॉलिनोमियल दिया है उसमें कोई ऐसा पॉइंट, कोई एक्स की वो वैल्यू पुट की जाए जिससे उस इक्वेशन वो या फिर वो एक्सप्रेशन 0 हो जाए, तो उसे उस अल्फा को हम क्या कहेंगे, जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। जैसे अगर हम एग्जांपल के थ्रू समझें तो जैसे पी एक्स की वैल्यू दी हुई है एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस थ्री, तो पी एक्स की वैल्यू क्या दी हुई है, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस माइनस थ्री। तो इसमें पहला जो है क्वेश्चन दिया हुआ है कि पी थ्री की वैल्यू निकालो, दूसरा है पी माइनस वन की। तो लेके चलते हैं, पी थ्री की अगर हम वैल्यू निकालें तो यहाँ पे थ्री पुट करेंगे एक्स के प्लेस पे, तो थ्री स्क्वायर माइनस टू इंटू थ्री माइनस थ्री, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, नाइन माइनस सिक्स माइनस थ्री माइनस नाइन, तो ये क्या आ जाएगा, जीरो। अब पी थ्री क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है, इसका मतलब जो थ्री है वो क्या है, जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल है, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। और हम इसी तरह सेकंड को अगर हम सॉल्व करते हैं, p माइनस वन की वैल्यू फाइंड करते हैं, तो x के प्लेस पे हम क्या माइनस वन पुट करेंगे, तो माइनस वन का स्क्वायर माइनस टू इंटू माइनस वन माइनस थ्री। अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये वन हो जाएगा, ये प्लस टू हो जाएगा, ये माइनस थ्री हो जाएगा, विच इज ऑल्सो थ्री माइनस थ्री, ये भी क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। तो इससे भी हम क्या कंक्लूड करते हैं कि माइनस वन इज ऑल्सो अ जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल विच इज दिस पॉलिनोमियल। ठीक है, इस पॉलिनोमियल का ये दोनों क्या है, जीरोज है, मतलब थ्री और माइनस वन ये क्या है, जीरोज हैं इस पॉलिनोमियल के। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग चलते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा दिया है रिलेशन बिटवीन द जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कुछ बेसिक चीजें हमें पता है कि कोई भी एक्सप्रेशन जो दिया है बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बाई चांस अगर दिया है, जैसे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, अगर ये कोई क्वाड्रेटिक पी एक्स इक्वल टू दिया है तो इसको हम लिख सकते हैं, अगर इसे हम फर्दर जो है सिंप्लीफाई करें तो इसे हम, अगर इसके रूट्स हम मान लेते हैं अल्फ़ा और बीटा है, अल्फ़ा बीटा इसके रूट्स हैं, अल्फ़ा बीटा यानी कि अल्फ़ा जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल है, मतलब अल्फ़ा या बीटा अगर हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो ये पॉलिनोमियल हमारा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो इस इक्वेशन को हम लिखते हैं माइनस, सॉरी जस्ट अ सेकंड, इस पॉलिनोमियल को हम क्या लिखेंगे, इस पॉलिनोमियल को हम लिखेंगे x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा, एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा। जैसे मान के चलिए अगर कोई क्वाड्रेटिक दिया है x माइनस टू एंड एक्स माइनस थ्री, अगर ये कोई इक्वेशन है, इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स माइनस टू एक्स प्लस सिक्स, तो इसको अगर हम फिर से लिखेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स, तो इसको हम सिंप्लीफाई करके इस तरह लिख सकते हैं। ठीक है, सेम इसी तरह टू और थ्री क्या है, इसके पॉलिनोमियल, इसके जीरोज हैं, टू और थ्री क्या है, इस क्वाड्रेटिक के जीरोज हैं। जैसे अगर हम टू इसमें पुट करेंगे तो टू टू जा फोर माइनस फाइव टू जा टेन प्लस सिक्स, तो ये जीरो आ जाएगा। या फिर अगर हम थ्री पुट करेंगे तो थ्री थ्री जा नाइन माइनस पाँच ते पंद्रह प्लस छः, तो ये भी क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। टू और थ्री इसके रूट्स हैं, तो इसी तरह अगर हमने लेट किया कि इस क्वाड्रेटिक के रूट अल्फा और बीटा हैं, तो इसको हम कुछ इस तरह लिख सकते हैं, एक्स माइनस अल्फा और इंटू एक्स माइनस बीटा। ठीक है, ये यहाँ मल्टीप्लाई में रहेगा। अब फर्दर अगर हम इसे जो है सिंप्लीफाई करें एक नेक्स्ट स्लाइड ऐड करके, तो हमने क्या कंक्लूड किया, हमने कंक्लूड किया कि अगर कोई एक्सप्रेशन पी एक्स दिया हुआ है जिसकी वैल्यू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, तो उसको हम अगर सिंप्लीफाई करके लिखना चाहें और इसके जीरोस हमें पता है कि वो अल्फ़ा और बीटा है, लिख सकते हैं कि कोई कांस्टेंट
एक्स माइनस अल्फ़ा एंड एक्स माइनस बीटा। के हमारा कांस्टेंट रहेगा क्योंकि ये इस ए के कारण। अगर हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारा ये एक्सप्रेशन बन जाएगा। लेकिन अगर हम के नहीं लगाएंगे, के कोई कांस्टेंट नहीं लेंगे, तो जो है एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आ पाएगी। जैसे अगर इसको हम क्वेश्चन के माध्यम से आगे समझेंगे, पहले इसको कंपेयर करके हम लोग रिलेशन फाइंड कर लेते हैं। तो अगर हम इसे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी करके कर देते हैं तो ये हो जाएगा हमारा के एक्स माइनस अल्फ़ा एंड एक्स माइनस बीटा। अगर हम इसको सिंप्लीफाई कर लें थोड़ा, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं के एक्स स्क्वायर माइनस बीटा एक्स माइनस अल्फ़ा एक्स माइनस माइनस प्लस अल्फ़ा बीटा। फर्दर इसे देखें तो के एक्स स्क्वायर माइनस, अगर कॉमन ले लें तो अल्फ़ा प्लस और प्लस अल्फ़ा बीटा, और इधर हमारा है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब अगर हम बाई कंपेयर करके एक मिनट फर्दर इसे सॉल्व कर लें तो ये के एक्स स्क्वायर माइनस के अल्फ़ा प्लस बीटा टाइम्स एक्स अल्फ़ा बीटा। ओके, सो ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो अगर हम कंपेयर करके आंसर निकालें तो इसके हिसाब से के इक्वल टू ए आ जाएगा। पहला के इक्वल टू ए, क्योंकि एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट ए है और एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट के है, तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। दूसरा, अगर हम इस इक्वेशन को कंपेयर करें तो इस इक्वेशन को कंपेयर करेंगे तो आएगा हमारा माइनस के अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू बी। तो के इक्वल टू हमने देखा यहाँ पे ए है, तो यहाँ पे हम ए पुट करेंगे तो हमारा आ जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए। ये पहला इक्वेशन हमारा मिल गया। और अगर हम इसे कंपेयर करेंगे के अल्फ़ा बीटा, तो के अल्फ़ा बीटा इक्वल टू सी दिया है, तो हमें पता है के इक्वल टू ए होता है, तो अल्फ़ा बीटा इक्वल टू सी बाई ए। ये हमारा दूसरा इक्वेशन मिल जाएगा। अब हम नेक्स्ट स्लाइड ऐड कर लेते हैं, फिर आपको हमें क्या मिला, हमें मिला कि अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए एंड अल्फ़ा बीटा इक्वल टू सी बाई ए। ये दो इक्वेशन हमें मिले। इसे हम बोलते हैं सम ऑफ द जीरोज। सम, जस्ट अ सेकेंड, इसे हम क्या बोलेंगे, इसे हम बोलेंगे सम ऑफ द जीरोज। सम ऑफ द जीरोज, सम ऑफ द जीरोज को क्या कहेंगे, माइनस बी बाई ए। अब माइनस बी किसका कॉफिशिएंट है, अगर हम देखें तो माइनस बी जो है वो कॉफिशिएंट है नेगेटिव ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, नेगेटिव ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, नेगेटिव ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ एक्स है माइनस बी के वैल्यू। एक्स के कोएफिशिएंट का नेगेटिव करेंगे अपॉन में कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ये हमारा पहला रिलेशन मिल गया कि सम ऑफ द जीरोज क्या हो जाएगा, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स का नेगेटिव अपॉन में कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अगर हम यही सेम मल्टीप्लाई में देखें तो सी बाई ए दिया हुआ है, मतलब कि सम ऑफ द जीरोज और जो है मल्टीपल ऑफ द जीरोज, मल्टीपल ऑफ द जीरोज। तो मल्टीपल ऑफ द जीरोज क्या हो जाएगा हमारा, सी। अगर हम सी यहाँ पे देखें तो सी हमारा क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट टर्म। सी क्या है हमारा, कांस्टेंट टर्म है, तो हम कांस्टेंट टर्म अपॉन ए हमारा क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो हम लिखेंगे कांस्टेंट टर्म कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर।
ये हमारा मिला दूसरा रिलेशन, ये पहला रिलेशन, ये दूसरा रिलेशन। अब इससे हमें आसानी ये हुई कि इससे हमें रूट्स निकालने में या फिर जो है सम ऑफ द जीरोज निकालने में, मल्टीपल ऑफ द जीरोज निकालने में काफ़ी आसानी होगी। सो इससे अगर हम कोई एग्जांपल लेके देखें तो एक नई स्लाइड ऐड करते हैं। जैसे अगर एग्जांपल दिया हुआ है कि 2x² माइनस 6x प्लस फाइव इक्वल टू 0, इसके हमें अल्फ़ा प्लस बीटा, इसमें हमें अल्फ़ा प्लस बीटा बताना है और जो है अल्फ़ा बीटा बताना है। तो हमें पता है कि ये क्या होता है, कॉफिशिएंट ऑफ माइनस एक्स, कॉफिशिएंट ऑफ निगेटिव ऑफ कॉफिशिएंट ऑफ एक्स। तो नेगेटिव लगाएंगे, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स है -6, तो यहाँ -6 लिखेंगे। अपॉन में क्या होता है, कॉफिशिएंट ऑफ x², तो x² का कॉफिशिएंट 2 है, तो यहाँ पे 2 लिखेंगे। तो ये आंसर हमारा आ जाएगा 2 3 जा 6, तो 3 आ जाएगा आंसर। अल्फ़ा प्लस बीटा क्या आ जाएगा 3। अगर अल्फ़ा बीटा की बात करें तो कांस्टेंट टर्म था, कांस्टेंट टर्म हमारे में 5 है और ये 5 कॉमन है, और कॉफिशिएंट ऑफ x² 2 है, तो अल्फ़ा बीटा क्या आ जाएगा 5/2। ये हमारे दो आ जाएंगे सॉल्यूशन। तो इस तरह से हम इसे सॉल्व करेंगे। अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। जैसे इसमें समरी दी हुई है, इफ अल्फा बीटा आर द जीरोज ऑफ अ पी एक्स, अगर अल्फा बीटा इसके अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए हो जाता है और अल्फा बीटा सी बाई ए हो जाता है। ठीक है, ये हमने प्रूव भी कर लिया और देखा कैसे हो जाता है। अब सेकंड थिंग, अगर हमें जो है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वो जीरोज और अल्फा बीटा इज गिवन बाई, अगर हमें कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है जिसका जीरोज जो है गिवन है, तो जैसे इसे हम एग्जाम्पल के थ्रू समझ, अगर कोई अल्फ़ा बीटा कोई पॉलिनोमियल दिया है तो हमें पता था कि जो है अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए होता है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए होता है और अल्फ़ा बीटा सी बाई ए होता है। तो हमें कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है तो उसे हम बनाते हैं एक्स माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा रखेंगे तो यहाँ पे बी रख देंगे, अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी बाई ए, तो माइनस बी बाई ए रख देंगे और जो है ए इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हमारा क्वाड्रेटिक बन जाएगा इस फॉर्मूले के थ्रू। ये फॉर्मूला वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और दूसरा ये दोनों जो है पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड पे हमारा दिया हुआ है, जैसे क्वेश्चन है, वेरीफाइंड द जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल 6x² minus 3 minus 7x and verify the relationship between the zeros and the coefficient। तो पहले तो हमें जीरोस फाइंड करने हैं। तो जीरोस फाइंड करने का, जैसे पी एक्स इक्वल टू दिया है 6x² माइनस 3 माइनस 7x। जीरोस फाइंड करने के लिए हम मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे। मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड आई होप आप लोगों ने सीखा होगा क्लास 9th में। तो मिडिल टर्म स्प्लिट करने के लिए हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे, तो 7 6 42 और 42 का एलसीएम निकालेंगे, तो 2 जा 4 2 1 जा 2 7 3 जा 21 3 1 जा 3। हम जो है इसको जस्ट अ सेकेंड, ये गलत है थोड़ा, इसे हम अरेंज फॉर्मेट में लिखेंगे, एकदम सीरियल फॉर्मेट में। तो हम इसे अगर हम सही से लिखें तो इसे क्या लिखेंगे, 6x² माइनस 7x माइनस 3। तो यहाँ पे हम इसका और इसका मल्टीप्लाई करेंगे, इसका किसका 3 और 6 का मल्टीप्लाई करेंगे और उसका एलसीएम निकालेंगे। तो 3 6 जा 18, 18 का एलसीएम अगर निकालें तो 2 9 जा 18, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9। सो अब इस चीज़ को, इन दोनों का मल्टीपल जो है, इसको इस तरह सॉल्व करना है कि प्लस या माइनस करने पे 7 है और मल्टीप्लाई करने पे 18 आए। ओके, तो 18 आने के लिए और प्लस माइनस करने पे 7 आए, तो 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। इसे हम 9 माइनस 2 लिख सकते हैं। अगर 9 माइनस 2 लिखेंगे तो ये 7 आएगा और इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 18 आएगा। इस तरह हम मिडिल टर्म स्प्लिट करते हैं। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, 6x² माइनस 7x को लिख सकते हैं 9 माइनस 2x माइनस 3। तो इसको अगर हम फर्दर सॉल्व करें तो यह आ जाएगा 3x² माइनस 9x प्लस 2x माइनस 3। इसमें अगर हम
3 कॉमन ले लें, 3x कॉमन ले लें तो बचेगा हमारा 2x माइनस 3, इस पर +1 ले लें 2x माइनस 3। अब एक इक्वेशन हमारा 3x + 1 आ जाएगा और एक इक्वेशन आ जाएगा हमारा 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। जीरोस फाइंड करने हैं तो हम इक्वल टू 0 लगा देते हैं। अब 0 लगाने के लिए एक इक्वेशन आ जाएगा हमारा -1/3। x को 0 से कंपेयर कर देंगे, 3x + 1 को 0 से कंपेयर कर देंगे तो क्या आ जाएगा, x इक्वल टू -1/3। ये 1 इधर जाएगा, -1 हो जाएगा, 3 डिवाइड में चला जाएगा। सेम हेयर इसी तरह ये हो जाएगा, ये 3/2 हो जाएगा। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, हमारे जीरोस हो जाएंगे। अल्फा बीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, जो है -1/3 और 3/2। तो इसको फर्दर अगर हमें अब वेरीफाई रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड द कोफिशिएंट, अब इसको हम वेरीफाई करें अगर, तो एक नेक्स्ट स्लाइड ऐड करते हैं। हमारा अल्फा कितना आया था, हमारा अल्फा आया था -1/3 और बीटा कितना आया था, बीटा आया था 3/2। तो अल्फा प्लस बीटा कोफिशिएंट, अगर अल्फा प्लस बीटा हम ऐड कर देते हैं तो -1/3 + 3/2, तो ये हमारा हो जाएगा 3 × 6 -2 + 3 × 3 = 9 विच इज 7/6। ओके 7/6, सॉरी, ये हो जाएगा हमारा 7/6। अगर हम अल्फा बीटा की वैल्यू निकालें तो ये हमारी हो जाएगी -3/6। तो अगर हम इस क्वाड्रेटिक से कंपेयर करें विच इज 6x² - 7x - 3, क्या था px, 6x² - 7x - 3। अगर हम इससे कंपेयर करें तो हमें पता है कि जो है सम ऑफ द जीरोस क्या होते हैं, सम ऑफ द जीरोस होते हैं नेगेटिव कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x²। तो अगर माइनस नेगेटिव कोएफिशिएंट ऑफ x कितना है, कोएफिशिएंट ऑफ x है -7, तो -7 हम यहाँ पे पुट करेंगे और कोएफिशिएंट ऑफ x² कितना है 6, विच इज आ जाएगा 7/6। तो ये हमारा प्रूव हो गया, ये हमारा अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या हो गई, वेरीफाई हो गई। अल्फा प्लस बीटा कितना आ रहा था 7/6 और यहाँ पे प्रूव हो गया हमारा 7/6 कोएफिशिएंट वाले मेथड से। अगर हम अल्फा बीटा की सेम इसी तरह वैल्यू प्रूव करें तो क्या हो जाता है, हमारा कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x²। अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये हमारा हो जाता है, जो है अगर कोएफिशिएंट कांस्टेंट टर्म हमारा इसमें क्या था, इसमें था -3, तो ये आ जाएगा -3 और कोएफिशिएंट ऑफ x² कितना था 6, विच इज 6। तो ये हमारी अल्फा बीटा की वैल्यू भी क्या हो गई, प्रूव हो गई। तो हम इसे दोनों तरह से प्रूव करके दिखा दिया, होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके सो ये क्वेश्चन हमारा है, ऑब्टेन द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट। तो ये सेम उसी तरह लगेगा जैसे मैंने अभी करके दिखाया, सेम उसी तरह आपको ये क्वेश्चन करना है। ये क्वेश्चन आपके लिए HW हो जाएगा। HW ओके। अब ये क्वेश्चन हमारा देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको अगर हम लोग सॉल्व करें तो इसमें दिया गया है द प्रोडक्ट ऑफ अ जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल इतना है इज 4। प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस मतलब अल्फा और बीटा की वैल्यू दी हुई है 4। अल्फा और बीटा की वैल्यू क्या दी हुई है, 4 दी हुई है। तो हम अल्फा और बीटा की वैल्यू दी हुई है 4, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, अगर हम जस्ट अ सेकेंड, क्या दिया है, px इक्वल टू दिया हुआ है हमारा ax² - 6x - 6। अगर अल्फा बीटा की वैल्यू 4 दी हुई है, मतलब अल्फा बीटा हमें पता है और ए की वैल्यू फाइंड करनी है। अल्फा बीटा हमें पता है क्या, कांस्टेंट टर्म अपॉन में कोएफिशिएंट ऑफ x²। तो कांस्टेंट टर्म क्या हो जाएगा, कांस्टेंट टर्म हमारे यहाँ पे -6 दिया हुआ है, तो -6 अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x² a दिया हुआ है, तो a इक्वल टू अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी हुई है, हमें पता है ये अल्फा बीटा की वैल्यू होती है,
तो अल्फा बीटा कितना दिया हुआ है 4, क्योंकि यहाँ पे बोला गया है इफ अ प्रोडक्ट ऑफ अ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ अ जीरोज मतलब अल्फा और बीटा की वैल्यू 4 दी हुई है, तो इसे हम 4 के इक्वल रख देंगे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, -x इक्वल टू 4a एंड a इज इक्वल टू -6/4 विच इज -2 -3/2। ये हमारा क्या आ जाएगा, a की वैल्यू आ जाएगी। ओके, फर्दर नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर हम लोग चलते हैं तो हमारे में दिया हुआ है फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द कोएफिशिएंट एंड जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। इसमें हमें पॉलिनोमियल जीरोस दो दिए हुए हैं, वो दिए हुए हैं मतलब अल्फा की वैल्यू और बीटा की वैल्यू दी हुई है, हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है। तो हमने देखा था क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करने के लिए अगर हमें px फाइंड करना है तो हमें पता था कि ये होता है x माइनस अल्फा प्लस बीटा टाइम्स x प्लस अल्फा बीटा। ये हमने इक्वेशन वहाँ पे पढ़ा था, इसे याद भी करना है, मैंने बोला था आप लोग याद कर लीजिएगा। सो इसे अगर हम सिंपल हो गया फिर तो हमारा x माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा 1 - 3 x प्लस अल्फा बीटा अगर हम फाइंड करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 × -3। तो ये हमारा कैसे हो जाएगा x -2 टाइम्स x प्लस -3। तो इसको अगर हम फर्दर सॉल्व करें तो हमारा हो जाएगा x प्लस एक्स स्क्वायर, जस्ट अ सेकेंड ये थोड़ा गलत हो गया, यहाँ पे एक्स स्क्वायर होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x - 3। ये हमारा क्या आ जाएगा क्वाड्रेटिक। अब इसको आप लोग वेरीफाई कर लीजिएगा। वेरीफाई करने के लिए क्या हो जाएगा कि जैसे कोफिशिएंट और जीरोस को वेरीफाई करना है तो कोफिशिएंट हमें पता है ना, जीरो सम ऑफ जीरोस क्या होता है, सम ऑफ जीरोस होता है अल्फा प्लस बीटा होता है कोएफिशिएंट ऑफ x नेगेटिव अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो नेगेटिव कोएफिशिएंट ऑफ x कितना है 2 है, तो 2 रखेंगे अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है 1 है, तो अल्फा प्लस बीटा -2 आना चाहिए। अब देखो अल्फा प्लस बीटा यहाँ से -2 आ रहा है 1 प्लस -3, तो ये -2 आ रहा है, यानी कि ये हमारा वेरीफाई हो गया। ठीक है, अगर अल्फा बीटा की बात करें तो अल्फा बीटा होना चाहिए कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो कांस्टेंट टर्म हमारा यहाँ से कितना है -3 नेगेटिव ऑफ 3 और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 1, यानी कि -3 आना चाहिए अगर हम मल्टीप्लाई करें। तो इसको अगर हम अल्फा बीटा को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 1 × -3 कितना आ जाएगा -3। तो इससे हमारा ये भी वेरीफाई हो गया कि ये इक्वल है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगर ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है, ओके सो इस क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। ये क्वेश्चन दिया हुआ है इफ अल्फा बीटा आर द जीरोज ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अल्फा बीटा अगर जीरोज हैं ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कितना दिया हुआ है f(x) इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3। ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया है जिसके जीरोज है अल्फा और बीटा। तो हमें फाइंड करना है, फाइंड क्या करना है, अल्फा बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर बीटा टू द पावर 4, हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो हमें पता है अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, हम पहले अल्फा बीटा निकाल लेते हैं, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा निकाल लेते हैं। हमें पता है ये होता है -b/a और ये होता है c/a। कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन नेगेटिव ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू, और अल्फा बीटा की वैल्यू होती है कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो -b, यानी कि -b कितना दिया हुआ है, b दिया है नेगेटिव ऑफ 4, -4 अपॉन में a कितना दिया हुआ है, a 1 दिया हुआ है। तो ये वैल्यू हमारी आ जाती है 4, अल्फा प्लस बीटा क्या आता है 4। अगर c/a फाइंड करते हैं तो 3/1, तो ये हमारी वैल्यू क्या आ जाती है 3 आ जाती है। ठीक है, अब हम इससे हमारे दो निकल गए। अगर हमारा अल्फा प्लस बीटा पता चल गया ये आ गया 4 और अल्फा बीटा पता चल गया ये आ गया 3। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक सिंपल मेथड क्या करेंगे हम लोग, इसमें हम कॉमन ले लेंगे। कॉमन क्या लेंगे, अल्फा टू द स्क्वायर और बीटा टू स्क्वायर कॉमन लेंगे, क्योंकि इससे अल्फा स्क्वायर आएगा, इससे बीटा स्क्वायर आएगा, तो इससे अल्फा स्क्वायर बचेगा। ठीक है,
और इससे अल्फा स्क्वायर आएगा, बीटा स्क्वायर आएगा, तो इससे बीटा स्क्वायर बचेगा। तो ये हम लिख सकते हैं अल्फा बीटा का होल स्क्वायर, और इसे हम लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस, जस्ट अ सेकंड, जैसे हमने अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर हमने पढ़ा है क्या होता है, विच इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, तो हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए हम अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा कर देंगे, तो हमें आ जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो हम इसके जगह ये पुट कर देंगे, तो हमें यहाँ पुट करना है, तो ये पहले एक बड़ा ब्रैकेट लगाएंगे प्लस माइनस 2 अल्फा बीटा, ये हम कर सकते हैं ना। ठीक है, अब अल्फा प्लस बीटा, अल्फा बीटा हमें पता है कितना है, 3 है। अल्फा बीटा कितना है, 3, तो यहाँ पे 3 पुट करेंगे, 3 का स्क्वायर, ब्रैकेट लगाएंगे। अल्फा प्लस बीटा पता है, अल्फा प्लस बीटा 4 है, यहाँ पे 4 का स्क्वायर माइनस 2, अल्फा बीटा पता है कितना है, 3 है, यहाँ पे 3। सो अब हम इसे फर्दर सॉल्व करेंगे, तो 3 3 जा 9, और इसे सॉल्व करेंगे तो 4 4 जा 16 माइनस 3 2 जा 6, तो ये आ जाएगा हमारा 9 इंटू 10 विच इज 90। तो 90 हमारा क्या आ जाएगा, आंसर। सो ये अच्छा क्वेश्चन था, आप लोग ट्राई करिएगा। इसके बाद 2 क्वेश्चन बचे हैं जो एनसीईआरटी के लास्ट 2 क्वेश्चन है, इसको मैं नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा। आप लोग एक बार ट्राई करके आइएगा खुद से कि ये कैसे होता है। 2 क्वेश्चन ये, एक क्वेश्चन ये मैं आपको नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा। आप लोग घर से एक बार ट्राई करके आइएगा, जितना मैंने पढ़ाया है वो एक बार आप लोग रिवाइज कर लीजिएगा और कॉन्सेप्ट्स को समझ लीजिएगा। कुछ नोट करना है आपको, ये सब आर.एस. अग्रवाल में मिल जाएगा। और जो है जितना मैंने पढ़ाया बस उस कॉन्सेप्ट को एक बार आप लोग रिवाइज कर लीजिएगा। अगर एक बार में ना समझ में आए तो दूसरे बार देख लीजिएगा 2x करके। सो थैंक यू वेरी मच फॉर कोऑपरेशन। नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे टॉपिक। अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय। और हाँ, सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि हम डेली जो है आपको डेली बेसिस पे लेक्चर्स देंगे। ये क्लास जो है ये 25-26 के बोर्ड्स के लिए होगा, मैथ्स का पूरा 9th और 10th। सो थैंक यू वेरी मच।